Hello and what's up, homies? Welcome back to the channel. Namaste and Game Show, everyone. I hope you all are doing great, safe and sound at your face. And welcome back again to my day 2 challenge session workout. तो आप सबको पता ही होगा कि हम कर रहे हैं 28 days challenge workout sessions, जिसका आज है सेकेंड डे. और अगर आपने मेरा फर्स्ट डे वर्कआउट नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए. उसी के बाद आपको पता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं. और उम्मीद ये भी करता हूं मैं कि आपने अपने आप को प्रॉमिस किया होगा कि हम ये चैलेंज ले रहे हैं मेरे साथ और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे. आपकी बॉडी जो भी कंडीशन में है, ये 28 डेज चैलेंज के बाद आपकी बॉडी फिट एंड फाइन हो जाएगी. ये गारंटी मैं देता हूं आपको. और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे. और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आगे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इंटरेस्टिंग. और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम करने वाले थोड़े और नए वर्कआउट्स, जिससे आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपकी बॉडी को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. तो आइए शुरू करते हैं. जैसे कि आपको पता है, एक अच्छे वर्कआउट के लिए एक अच्छा वार्म अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना वार्म अप सेशन. तो हम स्टार्ट करेंगे हेड रोटेशन से और नीचे तक लेग के टो तक जाएंगे. फिर करेंगे अपना मेन कोर्स शुरू. तो लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 and 8. Go up and down. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Go diagonals left to right. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Change diagonal right to left. 1 2 3 4 5 6 7 8 and last. Full rotations. 1 2 3. Keep your eyes open. 4 and change. 4 3 2 and 1. So stretch your head first. Right side. Go hand open. The left side. Okay. Now we go for shoulder rotations. Backwards. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Reverse. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax. Full hand rotations from front side. 2 3 4 5 6 7 and 8. Go backwards wide open. हाथ एकदम खोलेंगे पीछे की साइड. 2 3 4 5 6 7 and 8. Relax. Shake your hands. Go side pants. Go 1 2 3 4 5. अच्छे से इधर एक्सहल कंटिन्यू रखेंगे. 7 and 8. Relax. Now we go for hip rotations from right to left. So let's start. The right. 2 3 4 5 6 7 and 8. Reverse. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Go stretch forward and backward. Forward and backward. 3 and 4. इससे क्या होता है, अपने लेग्स का जो वेन्स रहता है बैक साइड का, वो भी खुल जाता है और आपकी बॉडी को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. Now we go for knee rotations. Go bend down, knees bend, circles. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Reverse. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Stretch out and in, out and in, out and in. Go straight down, hands up. Stretch down, hands up. 3 and 4 5 and 6 7 and up and 8. Hold करके रखेंगे. Stretch down, breathe in, breathe out. Hold. 5 4 3 2 and 1. Relax. Pull down, but pass slowly and relax. So ये हो जाने के बाद अब हम करेंगे साइड लेग प्रेसेस. तो हाथ दोनों साइड लेफ्ट साइड पे रखेंगे. लेग स्ट्रेट डाउन and stretch. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना लेग स्ट्रेट रखेंगे और जितना फ्लिप कर सकते हैं उतना फ्लिप ऊपर करेंगे. ओके. चेंज साइड. गो चेंज डाउन. हाथ दोनों राइट साइड पे एंड लेफ्ट लेग अप. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. रिलैक्स. ये हो जाने के बाद
इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक सिप वाटर पी सकते हो आप हर वर्कआउट के बाद, हर एक्सरसाइज के बाद। ओके, सो ज्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन एक सिप इज इनफ, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है बॉडी को। जितना आप पानी पियोगे वर्कआउट के बाद उतना भी अच्छा होता है, लेकिन वर्कआउट के टाइम भी एक एक सिप पियोगे तो भी मोर देन इनफ है। सो 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे, काउंट करें। तो गाइस अब आ जाते हैं हम अपने मेन कोर्स पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन कोर्स डिप्स से। तो पहले डिप्स करने के पहले आप, अगर आपका फ्लोर क्लीन है, अगर फ्लोर आपका क्लियर है ऐसे, तो आप कुछ बिछा लो जिससे आपका हाथ स्लिप ना हो और आपको अच्छा ग्रिप मिले। तो आप करेंगे हम डिप्स। तो हाथ रखेंगे पीछे, चाहिए तो आप वॉल का पीछे एक वॉल के साइड सपोर्ट ले लेंगे, हिप्स ऊपर रखेंगे, हाथ आगे, बॉडी डाउन, लो 1। ट्राई करना है जितना आप आगे जाके स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट हो जाएंगे, हाथ पे पूरा प्रेशर आना चाहिए और पूरा वापस नीचे रखे, बैक साइड 2 and 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 10 डिप्स के बाद 5 to 6 सेकेंड और 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे अच्छे से। ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको हर वर्कआउट के बाद ब्रीदिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका सांस फूलने लगता है और उसको कंट्रोल करने के लिए इनहेल एक्सहेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हो जाने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे वर्कआउट पे, जो कि है माउंटेन क्लाइंबर्स। तो आपको पता ही है माउंटेन क्लाइंबर्स क्या होता है। तो हाथ रखेंगे हम आगे, लेग अप, इनको लेग पूरा स्ट्रेट कर देंगे एंड देन पाव अंदर आनंद। आपको इसी तरह से हिट करना है। इनको कंटिन्यू 40 reps, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ये हो गया हमारा माउंटेन क्लाइंबर्स। ऐसे आपको अगर हो सके तो आप सेकेंड स्टेप 2 स्टेप्स आपको कंटिन्यू करना है। ऐसे ही आपको 2 सेट्स हो जाने के बाद हम जाएंगे अपने दूसरे एक्सरसाइज पे। तो इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब आ जाएंगे हम अपने थर्ड एक्सरसाइज पे, जो कि है पुशअप्स। आप सबका फेवरेट वर्कआउट जो हम करेंगे आज। थोड़ा डिप, आपको डिस्टेंस ले लेना है। हैंड डिस्टेंस लेने के बाद पाँव जाएगा स्ट्रेट। अगर आप बिगनर हो तो वापस से बोलूंगा मैं, बिगनर के लिए बेबी पुशअप्स करेंगे और एडवांस के लिए वाइड पुशअप्स करेंगे। हाथ आपका जाएगा क्रॉस में बैक और सामने रखना है हमेशा, और आपका हिप्स और आपका चेस्ट दोनों साथ में ऊपर आएगा। ओके, आप करना है 10 पुशअप्स ईच और 2 सेट करेंगे। ठीक है, गो 1 2 3 6 7 8 10। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। आपको पसीना आया तो पसीना पोंछ लेंगे। आप हमेशा अपने साथ एक नैपकिन रखेंगे, जो आपके पसीना पोंछने में बहुत काम आएगा। और इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा ले लेंगे हम ब्रेक। 20 सेकेंड का ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 एक्सरसाइज, हर 3 एक्सरसाइज के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक। ठीक है, ओके, रिलैक्स। तो गाइस अब आ जाते हैं हम अपनी 4th एक्सरसाइज पे, जो कि है शोल्डर टैप्स। शोल्डर टैप्स में आपके लेग स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी लीन डाउन हो जाएगी, आपके हाथ वाइड और आपको शोल्डर को टैप करना है। ठीक है, 40 रेपिटेशंस करने हैं, ऐसे 2 सेट करना है। गो 10 टैप टैप टैप, और ट्राई करना है अपना हिप्स एकदम स्ट्रेट रहेगा, हमेशा हिप स्ट्रेट रहेगा और आपको कंट्रोल करना है। जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करेंगे, और पावर अंदर दे सकते हो तो अंदर बेंड लगेगा।
रिलैक्स। गाइस इसके बाद हम आ जाते हैं स्पाइडर क्लाइंबर्स पे। तो स्पाइडर क्लाइंबर्स थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ट्राई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट एंड फाइन। तो हाथ रखेंगे हम वाइड, आपको बैंड होना है साइड में, लेफ्ट साइड बैंड होके राइट लेग टच करना है एल्बो को, राइट एल्बो को, फिर वापस होना है राइट साइड बैंड और लेफ्ट एल्बो लेफ्ट लेग को। ठीक है, कंटिन्यू रेपिटेशंस करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। इससे होता क्या है, हमारा जो लोअर बैक है वो फंक्शनिंग होता है और जो साइड बैली फैट्स है वो भी कम होता है। तो इससे आर्म्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, शोल्डर लेंथ भी बढ़ता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बेली फैट हटाने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा मदद भी करता है। और ये इसके बाद हम करेंगे नी क्रॉक बैंड्स और इसमें करेंगे हम साइड में टच हो जाएंगे, लेग अप, पाव अंदर बैंड रहेगा, हाथ डाउन फेस लेवल पे, शोल्डर लाइन पे और टच करेंगे टैप्स, नी टैप्स करना है। 40 रेपिटेशंस ईच। अगर आप चाहो तो इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। रिवर्स में हम करेंगे टैप, क्रॉस 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 क्रॉस, टैप। ओके, ये हो जाने के बाद रिलैक्स करेंगे, 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले लेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 10 सेकेंड्स के ब्रेक के बाद आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 वाटर बॉटल्स। मैंने 2 लीटर की बॉटल ले ली है यहां पर और इससे हम करेंगे बाइसेप एक्सरसाइज। इसको पकड़ लेंगे ऐसे, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा पीछे चल जाता हूं मैं। ओके, हाथ कर लेंगे लॉक आगे की साइड, गो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। आप जितना ज्यादा रेपिटेशन करोगे उतना ज्यादा आपको असर करेगा ये बाइसेप्स पे। देखो गाइस, ज्यादा वेट लेके मतलब नहीं है, आप जितना रेपिटेशन ज्यादा करोगे उतना भी आपका बाइसेप अच्छे से पंप होगा। ज्यादा वेट लेने से सिर्फ ये होता है कि आपका जो बाइसेप लेंथ होता है वो बढ़ता है और इससे भी बढ़ता है, लेकिन इसका आपका रेपिटेशन ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 50 रेपिटेशन ईच। अब करेंगे 2 1, स्लो डाउन, हाफ हाफ करना है, पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हो मेरा बाइसेप अच्छे से ट्रेन हो रहा है। ओके, होल्ड करके रखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सर्कल्स आर्म फॉर आर्म्स के लिए। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो देख सकते हो आप गाइस बाइसेप्स मेरे पंप हो चुके हैं। तो ये होता है आपका आर्म स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए और ये आपको आर्म्स का जो स्ट्रेंथ होता है बिल्डिंग के लिए और वजन उठाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो वाटर बॉटल्स चेक। तो गाइस एक अच्छे वर्कआउट के बाद एक अच्छा कूल डाउन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं पूरा प्रॉपरली तो अपना बॉडी पूरा फंक्शनलाइज्ड हो जाता है और जिसके वजह से अपना बॉडी स्टिफ हो जाता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए, ताकि अपने बॉडी में कोई क्रैम्प्स ना आए या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कूल डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसका मतलब ये होता है कि हमें स्ट्रेचिंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे हेड स्ट्रेच के। तो वो साइड स्ट्रेच, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल। ओके, एंड चेंज साइड, डाउन स्ट्रेच 5 एंड चेंज। हाथ पीछे रखेंगे, हेड स्ट्रेच डाउन एंड रिलैक्स एंड अप एंड रिलैक्स। Heart stretch, back stretch, and relax. Heart stretch, back stretch, and relax. Hand upside down करेंगे, पीछे डालेंगे, and stretch back, and relax. Change side, and relax. Hip
स्ट्रेच करेंगे आगे, पूरा बैंड हो जाएंगे पीछे, रिलैक्स। आप बैक जाएंगे, नी स्ट्रेट रहेगा हमेशा नीचे जाते टाइम, गो स्ट्रेट डाउन, नाउ स्ट्रेच एंड रिलैक्स, गो वाइड बैंड डाउन, हाथ साइड में, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, गो स्ट्रेच एंड रिलैक्स। ओके, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल, हाथ स्ट्रेच, go stretch, go stretch and stretch. Okay, shake your hand properly, inhale, exhale, हाथ पकड़ेंगे, back down, हाथ पकड़ेंगे, back down। झटका मारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पुशअप्स वगैरह करते हैं तो अपना शोल्डर वगैरह सब कम्पैक्ट हो जाता है और वो ज्वाइंट गैदर हो जाता है। और स्ट्रेचिंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। जब मसल हम बिल्ड भी करते हैं तो उसको स्ट्रेच करके रिलीव करके उसको रिलैक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So guys, that's pretty much it for today and I hope you all like this session. उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके पहले का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन का भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस कंटिन्यू मिलते रहे, और प्लीज शेयर कर दो। लेट मी ग्रो विद यू एंड लेट मी हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। और जिनको टाइम नहीं मिलता उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि बेसिक वर्कआउट्स कैसे होते हैं एंड कैसे हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे फिर से थर्ड वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा कल, एंड तब तक के लिए गाइस पीस आउट, स्टे सेफ, स्टे कूल, स्टे काम एंड शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट एंड बाय बाय।